नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए चुनाव आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी 4 दिवसीय बिहार दौरे पर आज पटना में अधिकारियों के साथ करेंगे उच्च स्तरीय बैठक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, दरभंगा और पूर्णिया में महिलाओं के लिए पिंक बस सेवा की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पर दरभंगा में बिना अनुमति के कार्यक्रम करने के आरोप में 2 अलग-अलग मामलों में प्राथमिकी दर्ज। और पूरा प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में। मौसम विभाग ने आज पटना, गया, पूर्वी चंपारण, सारण और गोपालगंज समेत राज्य के उत्तर, पश्चिम और दक्षिण हिस्सों में गर्म दिवस की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए चुनाव आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी 4 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं। वे आज पटना में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, पुलिस नोडल पदाधिकारी, आईजी, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद वे क्षेत्र स्तर पर चुनाव संबंधी तैयारियों का निरीक्षण करेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस दौरान वे मोतिहारी और बेतिया जाएंगे। अपने दौरे के क्रम में चुनाव आयुक्त ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच का निरीक्षण करेंगे तथा जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, ईआरओ और पीएलओ के साथ चुनाव तैयारियों की समीक्षा करेंगे। राज्य में पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम कचहरी के 2635 रिक्त पदों के लिए होने वाले उपचुनाव को लेकर मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत सदस्य के 840 पद, मुखिया के 63, पंचायत समिति सदस्य के 72 और जिला परिषद सदस्य के 8 सीट के लिए चुनाव होना है। इसके अलावा ग्राम कचहरी पंच के 1569 और सरपंच के 83 पदों के लिए उपचुनाव होगा। प्रदेश में महिलाओं को समर्पित पिंक बस सेवा की आज से शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना स्थित एक अणे मार्ग से इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने बताया कि पहले चरण में 20 बसों का परिचालन शुरू होगा। इनमें से 8 बस का परिचालन पटना में, 4 का मुजफ्फरपुर में और 2 बसों का परिचालन भागलपुर, गया, दरभंगा और पूर्णिया में नगर बस सेवा के तहत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दूसरे चरण में 80 पिंक बसों का परिचालन करने की योजना है। परिवहन मंत्री ने बताया कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री 166 डीलक्स बसों के परिचालन की भी शुरुआत करेंगे। केंद्र सरकार ने कई समाचार चैनल और सोशल मीडिया पोस्ट की उन रिपोर्टों को खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि चीनी उपग्रहों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की सहायता की है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की फैक्ट चेक इकाई ने स्पष्ट किया कि विदेश मंत्री को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और उन्होंने यह बयान नहीं दिया है। पीआईबी ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ को संबोधित एक फर्जी पत्र भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह पत्र पाकिस्तानियों द्वारा भ्रामक सूचना फैलाने के उद्देश्य से झूठे प्रचार अभियान के अंतर्गत फैलाया जा रहा है। पीआईबी ने लोगों से सतर्क रहने और भ्रामक सूचनाओं के झांसे में नहीं आने की अपील की है। आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सशस्त्र बलों के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उत्साह के बीच समग्र राष्ट्र देश के जवानों के शौर्य और साहस को नमन कर रहा है। सैन्य बलों के प्रति सम्मान के रूप में आकाशवाणी समाचार ने विशेष श्रृंखला शुरू की है। आज हम परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज कुमार पांडे का स्मरण कर रहे हैं, जिन्होंने करगिल युद्ध के दौरान देश के लिए सर्वोच्च बलिदान किया था।
उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के निवासी कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और भारतीय सैन्य अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त किया और उन्हें 1st बटालियन 11वीं गोरखा राइफल्स में लेफ्टिनेंट के रूप में नियुक्त किया गया। कैप्टन पांडे ने ऑपरेशन विजय के दौरान हमेशा आगे बढ़कर अपने सैनिकों का नेतृत्व किया और जुगर टॉप जैसी कई चोटियों पर दोबारा कब्जा किया। उनके शब्द, अगर मेरे खून का सबूत देने से पहले मौत आती है तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं मौत को मार डालूंगा, उनके अटूट दृढ़ संकल्प और साहस की एक शक्तिशाली अभिव्यक्ति थी। 2 और 3 जुलाई 1999 की रात को खालूवार की ओर बढ़ने के दौरान जब उनकी पलटन अपने अंतिम लक्ष्य के करीब पहुंची तो इसको आसपास की ऊंचाइयों से भारी गोलाबारी का सामना करना पड़ा। कैप्टन पांडे ने निडरता से दुश्मन के ठिकाने पर हमला किया और अपनी गंभीर चोटों का परवाह किए बिना उन्होंने अपने जवानों को प्रेरित करते हुए हमले का नेतृत्व करना जारी रखा। कैप्टन पांडे के इस अनोखे साहसिक कार्य के परिणाम स्वरूप अंततः खालूवार पर कब्जा कर लिया गया। हालांकि वह अपनी चोटों के कारण वीर गति को प्राप्त हुए। कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने दुश्मन के सामने बहादुरी, अदम्य साहस, अनुकरणीय वीरता, उत्कृष्ट नेतृत्व और असाधारण उच्च कोटि की कर्तव्य निष्ठा दिखाई और सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्र उन्हें सलाम करता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारत पाकिस्तान सीमा पर हालात सामान्य होने के बाद राज्य सरकार ने सरकारी कर्मियों के अवकाश रद्द करने के अपने आदेश को वापस ले लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में जारी आदेश में कहा है कि अब सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को सामान्य दिनों की तरह अवकाश की सुविधा मिलेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पर दरभंगा में 2 अलग-अलग मामलों में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। श्री गांधी पर अपने दरभंगा दौरे के क्रम में बिना अनुमति के आम्बेडकर छात्रावास में शिक्षा संवाद कार्यक्रम करने का आरोप है। सदर अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार ने बताया कि राहुल गांधी के अलावा मदन मोहन झा समेत 120 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। उनके द्वारा जो अनुमति मांगी गई थी तो उनको टाउन हॉल दिया गया था, बट उनके द्वारा टाउन हॉल ना जा करके दूसरा एक छात्रावास है जहां का डिमांड किया जा रहा था, जिसकी अनुमति नहीं दी गई थी, वहां उनके द्वारा जाके सभा किया गया, जिसमें मेरे द्वारा वहां पे धारा BNS की 163 मैंने वहां पे निषेधता लागू की थी, जिसका उल्लंघन हुआ है। तो उसके उल्लंघन के आलोक में वहां पे जो मैजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त थे उस छात्रावास को देखने के लिए उनके द्वारा FIR दर्ज कराया गया है और दूसरा FIR दर्ज कराया गया है जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा, क्योंकि वो कल्याण छात्रावास है और बिना अनुमति के उस छात्रावास में प्रोग्राम किया गया और सभा किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _पटना पर जा सकते हैं। पूरा प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है। वातावरण में नमी की मात्रा बढ़ जाने से लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने आज बांका और शेखपुरा जिले में लू चलने का अलर्ट जारी किया है। वहीं पटना, गया, औरंगाबाद, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण और गोपालगंज समेत राज्य के उत्तर पश्चिम और दक्षिणी हिस्सों में गर्म दिवस की चेतावनी जारी की गई है। विभाग के अनुसार राज्य के उत्तर मध्य और उत्तर पूर्वी हिस्सों में कई स्थानों पर तेज हवा के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। दिनांक 16 मई 2025 को राज्य के उत्तर मध्य एवं उत्तर पूर्व जिलों के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम और दक्षिण भाग के जिलों में गर्म और आर्द्र दिन रहने की संभावना है। राज्य के बांका एवं शेखपुरा जिले में उष्णलहर चलने की संभावना है। शिक्षा विभाग ने सभी शिक्षकों को समय पर वेतन जारी करने का निर्देश जारी किया है। विभाग के विशेष सचिव सुबोध कुमार चौधरी ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि सभी कोटि के शिक्षकों के वेतन भुगतान के बाद ही जिला स्तरीय पदाधिकारियों और कर्मियों का वेतन भुगतान किया जाएगा। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी आज से जिलों में विभागीय कार्यों की समीक्षा करेंगे। श्री सरावगी इसकी शुरुआत दरभंगा से करेंगे। इसके बाद 19 मई को मुंगेर और 22 मई को समस्तीपुर जिले में समीक्षा बैठक आयोजित होगी। इस दौरान भूमि सर्वे, दाखिल खारिज की स्थिति, विभिन्न योजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण समेत अन्य विभागीय योजनाओं की समीक्षा की जाएगी।
गंगा नदी के तटबंध पर बक्सर से कोइलवर के बीच 51 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण करवाया जाएगा। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि आरा शाहपुर और बिहिया और टुमराव तथा बक्सर के बीच आवागमन आसान होगा। साथ ही इस सड़क के बन जाने से बाढ़ के दौरान क्षतिग्रस्त हिस्सों तक पहुंचने में सुविधा होगी। उच्चतम न्यायालय ने पूर्व विधायक विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला को तत्कालीन मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या के मामले में मिली उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा है। न्यायालय ने इस संबंध में मुन्ना शुक्ला और एक अन्य आरोपी मंटू तिवारी की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने पटना के रूपसपुर थाने में पदस्थापित दारोगा ब्रजेश कुमार को 22,000 रूपये रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दारोगा एक शिकायतकर्ता से जब्त वाहन छोड़ने के लिए घूस ले रहा था। पूर्वी चंपारण जिले के करपा थाना क्षेत्र के नरकटिया पंचायत के वार्ड नंबर 12 स्थित एक झोपड़ी में आग लग जाने से 3 बच्चियों की जलकर मौत हो गई। तीनों सगी बहनें थीं। पुलिस ने बताया कि खाना बनाने के दौरान अगलगी की घटना हुई। एसटीएफ की टीम ने जहानाबाद जेल ब्रेक कांड के एक आरोपी कुख्यात नक्सली पंकज महतो को उसके एक सहयोगी के साथ अरवल जिले के परासी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। इधर पश्चिम चंपारण जिले के लौकड़िया थाना क्षेत्र से पुलिस ने फरार नक्सली मीनाक्षी को गिरफ्तार किया। बोधगया के स्लीपिंग बुद्धा टेम्पल से पुलिस ने एक संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। वहीं किशनगंज में एसएसबी की टीम ने नेपाल की सीमा से अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर रहे एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया। लखीसराय जिले के पीरी बाजार थाना क्षेत्र के बेनीपुरी गांव में तालाब में डूबने से दादी पोता की मौत हो गई। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के समापन को अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है 7 स्वर्ण समेत 36 पदक जीत 15वें स्थान पर रहा बिहार। दैनिक जागरण ने लिखा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजकर 14 सवालों पर मांगी राय। क्या कोर्ट विधेयकों पर मंजूरी के लिए तय कर सकता है समय सीमा। प्रभात खबर लिखता है राज्य में पहली बार महिलाओं के लिए पिंक बस सेवा आज से सीएम दिखाएंगे हरी झंडी। दैनिक भास्कर की सुर्खी है पानी मांग रहे पाक को भारत की तो टूक, आतंक रोको तब बात। राष्ट्रीय सहारा ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है पाक के परमाणु हथियार हों IAEA की निगरानी में। आज अखबार की सुर्खी है राहुल गांधी समेत 120 पर मुकदमा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए चुनाव आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी 4 दिवसीय बिहार दौरे पर। आज पटना में अधिकारियों के साथ करेंगे उच्च स्तरीय बैठक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, दरभंगा और पूर्णिया में महिलाओं के लिए पिंक बस सेवा की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पर दरभंगा में बिना अनुमति के कार्यक्रम करने के आरोप में 2 अलग अलग मामलों में प्राथमिकी दर्ज। और पूरा प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में। मौसम विभाग ने आज पटना, गया, पूर्वी चंपारण, सारण और गोपालगंज समेत राज्य के उत्तर पश्चिम और दक्षिणी हिस्सों में गर्म दिवस की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।